सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से क्लास 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो आइए साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए, यह आपका रीडिंग पर आधारित होगा। आपको एक पैसेज दिया होगा, जिस पैसेज को आपको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसी के आधार पर आपको अपने आंसर लिखने हैं। मैं आपको एक बार फिर से वही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से रीड करें और जो क्वेश्चन है आपका उसमें आप कीवर्ड देखिए और उस कीवर्ड के आधार पर आप अपने आंसर को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किए हैं कि किस प्रकार से आप अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो एक बार फिर से मैं आपको और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूंगा। पहले चाहें तो आप इस पैराग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इनके आंसर्स भी लिखे हैं, आप ये देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद ये रहे इसके अंतिम क्वेश्चंस। सेक्शन भी आपका राइटिंग पर आधारित होगा और यह आपका टोटल 20 अंक का होगा। तो आप सोचिए 15 अनसीन पैसेज से और 20 राइटिंग सेक्शन से 35 आपके टोटल मार्क्स यहीं हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपको जो दिए गए टॉपिक हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। 100 से लेकर 150 शब्दों की सीमा तक, और इसके लिए आपको पूरे 10 अंक दिए जाएंगे। तो आपका इसमें पहला टॉपिक है अर्ली राइजिंग और सेकंड है हेल्थ इज वेल्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये योर प्लान फॉर फ्यूचर। ये दोनों जो आपके आर्टिकल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं साथियों। इन्हें हमारे कहने पर आप प्रिपेयर करेंगे। इनका सॉल्यूशन मैं आपको नीचे अभी शो करूंगा, आप आसानी से उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे लेटर पूछा जाएगा। तो आपके लिए मैंने बताया है कि किस प्रकार से आसानी से एक एडिटर के लिए लेटर लिख सकते हैं और ये भी बताया है कि प्रिंसिपल के लिए आप किस प्रकार से लेटर लिख सकते हैं। और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला। आइए इन दोनों को मैं आपको पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। देखिए अर्ली राइजिंग पर आप किस प्रकार से इसका एक आर्टिकल लिखेंगे। काफ़ी इजी वर्ड्स हैं ये, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है। बिल्कुल सरल और सटीक लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए इसे तैयार किया है। उसके बाद ये रहा आपका हेल्थ इज वेल्थ। ये भी काफ़ी इजी है, आप आसानी से एक से 2 बार इसे पढ़ लेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैंने इन पर स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके बाद आपसे जो लेटर पूछा था एडिटर के लिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडरस एड्रेस, उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे इसी प्रकार से, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे सैल्यूटेशन। यहाँ मैंने आपको फिक्स लाइंस भी बताई हैं कि एडिटर के लिए कभी भी लिखें। तो ये आपके लिए यहाँ से यहाँ तक फैक्ट तक इम्पोर्टेंट फिक्स लाइंस हैं। उसके बाद ये भी आपकी अंतिम जो लाइन है ये भी आपकी फिक्स होती हैं एडिटर के लिए, आप किसी भी लेटर में न तैयार कर सकते हैं। और ये ऊपर का पैराग्राफ तो आप बस केवल वहाँ सब्जेक्ट चेंज करना है और न्यूज़पेपर का नाम चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और पूछा था प्रिंसिपल के लिए, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। आप ये देख सकते हैं आप प्रिंसिपल के लिए, और ये 2022 में भी आपका आया है। कुछ फ्री स्टूडेंटशिप करके आपसे पूछा था, तो आप इन्हें अवश्य तैयार कर जाएं। आइए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपसे। उसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत टोटल 5 क्वेश्चन MCQ आधारित होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ फॉरेनर
हु सेटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक फॉरेनर जो किसी देश में बस जाता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है। और एमिग्रेंट माने होता है साथियों प्रवासी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो जाता है, उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेज से है, टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यानी कि सेवा के दौरान ही मरना। तो सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सिनोनियम ऑफ डिलीजेंट इज। डिलीजेंट का आपको पर्यायवाची बताना है, तो इंडस्ट्रियस होता है साथियों। अगर हो सकता है लेबोरियस आपको दे दे तो यह भी आपका ऑप्शन सही होता। मॉडेस्ट माने आप विनम्र जानते ही हैं। पोलाइट होता है आपका। एनर्जेटिक ऊर्जावान होता है। इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान होता है। अगला क्वेश्चन है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। अगर आप सभी इंपॉर्टेंट सिंटैक्स बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन सभी को तैयार करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बस इतना लिख दीजिएगा, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो आपको 2022 और 23 में जो भी क्वेश्चन इससे टॉपिक से बने हैं वह सभी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कैटल्स में गलती है, आर में गलती है, या इन में गलती है, या दा में गलती है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, क्योंकि गलत यही है और उसने गलत ही पूछा है, क्योंकि कैटल ही पूरी मवेशी जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए कैटल्स नहीं कैटल ही लिखा जाता है। और कैटल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आप लोग। ठीक है। जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया। अगला क्वेश्चन है, द एंटोनियम ऑफ इनेविटेबल। इनेविटेबल माने होता है अनिवार्य, तो इसका आपको विपरीत लिखना है। तो किसी चीज़ के अनिवार्य के मतलब क्या होगा, बचना। तो बचने के लिए क्या लिख देंगे आप, अवॉइडेबल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अननेसेसरी की बात करें तो नेसेसरी हो जाएगा, अन इसमें प्रीफिक्स किया गया है। और इनसेपरेटेबल का मतलब है यानी कि जिसे विभाजित ना किया जा सके, तो सेपरेटेबल हो जाएगा, इसमें इन प्रीफिक्स किया गया है। अनसर्टेन, अनसर्टेन मान होता है अनिश्चित, इसमें अन प्रीफिक्स किया गया है, सर्टेन इसका अपोजिट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें भी मैंने आपको 2020, 22, 23 के सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए पहले, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आप बदल देते हैं आस्क्ड में, ही आस्क्ड। उसके बाद आप लिख देंगे मी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आप लिख देंगे इफ कंजंक्शन। अगर WH वर्ड होता तो उसी को आप कंजंक्शन बना देते। इसके बाद आने वाली क्लॉज को आप असर्टिव में लिखेंगे, तो यू को आप लिसनर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई। कैन आप जानते हैं कुड में चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे लिख देंगे स्पेयर सम मनी फॉर मी को आप स्पीकर से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस है तो ये हो जाएगा आपका हिम। ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो दो प्रकार से बना सकते हैं, डू नॉट से स्टार्ट हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, आप चाहें तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, और डू नॉट आपका हट जाएगा, सीधा लिख दीजिएगा टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। या आप एडवाइड से भी बना सकते हैं, द टीचर सेड को हटाइए यहाँ से, एडवाइड द बॉयज, यहाँ से टू हट जाएगा आपका, नॉट आगे आ जाएगा, उसके बाद लिखेंगे टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। कंबाइन करना है किसी एक वाक्य को निर्देश के अनुसार, यह सिंथेसिस से है। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। सिंपल सेंटेंस में आपको इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ हर्ड है साथियों जी, ठीक है, HERD, मिसप्रिंट हो गया मुझसे ही। तो आपको करना क्या है, जब भी हर्ड देखने को मिले और सब्जेक्ट सेम है तो आप इसे पार्टिसिपल से बनाएंगे। प्रीपोजिशन ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे हियरिंग। उसके बाद आप लिखेंगे द न्यूज, हियरिंग द न्यूज। ठीक है। प्रीपोजिशन लगाना होगा आपको ऑफ। उसके बाद आप लिख देंगे हर हस्बैंड। ठीक है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे आप, और डाइड का नाउन फॉर्म हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा साथियों, डेथ। अगर फेल्ड होता तो फेलियर हो जाता, इल होता तो इलनेस हो जाता। कॉमा लगाइए, आगे लिख दीजिएगा सी फेंटेड। अगर सब्जेक्ट अलग अलग होते तो आप यहाँ बस केवल ऑन हियरिंग भी लिख सकते थे।
या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन हियरिंग या फिर हियरिंग। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यानी कि अपने पति की मृत्यु की खबर सुनने पर सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे कहेंगे, यानी कि कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों के लिए मरते हैं उन्हें सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा सम पीपल हु, आगे लिख दीजिए डाई फॉर सम नोबल कॉज, कॉमा लगाइए, दी हटा देंगे आप, और आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। ये कॉम्प्लेक्स हो गया बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अगला है किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार चेंज करना है, तो यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है। डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो यहाँ भी डिड देखने को मिले, वॉज या वर को आपको लगाना है, पैसिव वॉइस में है। तो बताइए कैसे बनाएंगे, हिम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा ही, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो शीन। आप चाहें तो यस्टरडे को आगे लिख सकते हैं यस्टरडे क्योंकि एडवर्ब है, उसके बाद लिख दीजिएगा वाई यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क। वॉज ही शीन यस्टरडे बाय यू। या फिर आप इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। पॉजिटिव में बनाएंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है, वन ऑफ आया है तो आप लिखेंगे वेरी फ्यू पोइट्स, वेरी फ्यू पोइट्स। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप लिखेंगे यहाँ वर, उसके बाद एज ग्रेट एज तुलसीदास, ठीक है। वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। करेक्ट करना है किसी एक को, तो मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो साथियों प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, इनके साथ देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का, चाहे वो प्रेफरेबल हो या प्रेफर हो। ऐसे ही लैटिन एडजेक्टिव ध्यान रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आई ओ आर पर समाप्त होते हैं, जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनके साथ भी आपको टू का ही प्रयोग करना है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में भेजिएगा। मोहन इज सीनियर देन मी, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में सेंड कीजिएगा। मोहन इज सीनियर देन मी। अगला क्वेश्चन है ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, इसे करेक्ट करना है। हिंदी में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। अब कहेंगे सर कल प्राप्त कर चुका है तो था कर दीजिए, हेड लगा दीजिए, नहीं सर, आपको ध्यान रखना है यस्टरडे हो गया, एगो हो गया या लास्ट हो गया, ठीक है। ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि यस्टरडे, एगो, लास्ट, यह रिसेंट टाइम को शो करते हैं। तो टेंस आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर अफर्मेटिव है तो आप सेकंड लगा दीजिएगा, मामला खत्म। नेगेटिव है तो डेड के साथ नॉट लगा दीजिएगा और बी वन लिख दीजिएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो डेड लिख दीजिए और बी वन लिख दीजिएगा। ये कहानी है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हैज नहीं लगेगा। तो ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आप एक्सीलेंट से भी इसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। अगर आप इस पूरे के पूरे टाइटल को यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25+ मैंने आपको होमोफॉर्म्स कराए हुए हैं, वहाँ से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं स्टेशनरी और स्टेशनरी। तो स्टेशनरी माने होता है स्थिर, द सन इज स्टेशनरी, यानी कि सूर्य स्थिर है, और स्टेशनरी इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, ही डील्स इन स्टेशनरी, ठीक है। साइट माने दृश्य होता है, तो आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन आई कॉट साइट ऑफ ब्यूटीफुल सनसेट ओवर द हॉरिजन। और साइट माने होता है जगह, तो इट इज़ अ फाइन साइट, ठीक है। आप फॉर माई स्कूल, फॉर माई ऑफिस, जो भी लिखना चाहें। उसके बाद एक ट्रांसलेशन आपको करना है, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। और यह स्टोरी आपकी भारत एक कृषि प्रधान देश है, इतना ही लिखकर आप सर्च कीजिए। मैंने पूरे पैसेज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन डी, यह लिटरेचर पर आधारित है और 40 अंक का आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत किसी 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ए और बी में से, कहीं ऐसा ना करें ई में से ही आप लिख दें। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना है और जिसके लिए आपको 4-4 अंक दिए जाएंगे। आंसर परफेक्ट होना चाहिए, डजेंट मैटर कि वह 40 वर्ड्स में है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसका। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइविंग इन डीप वाटर, ठीक है।
और अगला है फ्रॉम हियर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द बर्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, या व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स एट चंपारण। देखें, अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, तो ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, व्हाट वॉज लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया है, वॉज, ठीक है। आइए इनके आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। पहले ये रहा आपका, ये काफ़ी सटीक आंसर है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये रहा उसका आंसर। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बस प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आप लोगों को कोई ज़्यादा समस्या होगी नहीं। वीडियो अगर तेज़ है तो आप आसानी से पॉज करें और उसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। द स्टोरी रेट ट्रैप इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है आपसे, द स्टोरी रेट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, वैसे भी मैं शो करने वाला हूँ। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस एब्स्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना है, इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस। मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी आप इसमें से बना सकते हैं। द अर्थ टीच अस दैट व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। आप इसी में से आंसर बनाएंगे, परेशान ना हो। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। तो व्हाट की जगह पर आप आंसर लिख दीजिएगा द अर्थ। द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, ठीक है। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। तो आप लिखेंगे द पोएट आस्क्स अस, तो आप लिख देंगे आगे टू कीप क्वाइट, यानी कि कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप तीनों को ही तैयार करेंगे, तीनों से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसकी जगह पर मैंने एक नया आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उससे आप तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सटीक और आसान भी है वो, आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। ये तो आपका हो चुका है, ये सेंट्रल आइडिया रहा आपका कीपिंग क्वाइट पर, ठीक है। काफ़ी आसान और सटीक शब्दों में ये चीज़ें आपके लिए हैं। ये आपका माई मदर पर रहेगा, कितना छोटा है। उसके बाद ये रहा आपका थिंग ऑफ ब्यूटी पर, ठीक है। उसके बाद ये आपका सप्लीमेंट्री से है, वाई कोड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, और व्हाट प्रेडिक्शन वॉज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका, और हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरनमेंट चेंज। तो आप इसके लिए तो बहुत आसान तरीके से आंसर लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए पर मैं आंसर आपको शो करूँगा। यहाँ से अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए इनके आंसर जो भी थे आपके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, कई तरीके से पूछा ये क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने ये भी देखा था। व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है 2023 में। तो ये 3 तरीके से हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये अंटार्कटिका के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने जो बोला वो ज़्यादा इजी था, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसके लिए आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आउटकम वाला रहा चार्ली की क्या थी खोज के प्रति, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के साथ।